नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार डॉक्टरों को बेहतर संसाधन और नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 2014 में जहां पर मेडिकल कॉलेजों की संख्या मात्र 6 थी, वहीं अब यह बढ़कर 15 हो गई है और 9 नए कॉलेज निर्माणाधीन हैं। इसके परिणाम स्वरूप एमबीबीएस की सीटें 2014 में 700 से बढ़कर 2185 हो चुकी हैं। राज्य सरकार का वर्ष 2019 तक एमबीबीएस की सीटें 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है। डॉक्टर्स डे हम सब जो इसकी थीम भी है, क्योंकि पिछले दिनों हम जब कोरोना एक वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था और उसके पीछे एक बड़ी ताकत, क्योंकि जब व्यक्ति परिवार का सदस्य भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जा सकता था, तो उस स्थिति के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स उसके नजदीक जाकर के उसका इलाज करने का काम हम सब ने किया है। और मुझे खुशी है कि आज की जो थीम है कि मास्क के पीछे देखभाल करने वालों की देखभाल, और यह थीम हमें प्रेरित करती है कि हम डॉक्टरों की केवल पेशेवर सेवाओं के लिए नहीं बल्कि मानव कल्याण के लिए भी सराहना होती है। उनकी जरूरतों को समझें, उन्हें पूरा करने का हम सब मिलकर के प्रयास करें। मुझे यह भी खुशी है कि आप सब जानते हैं कि आज का ये दिन, ये 1 जुलाई, जो डॉक्टर बीसी राय का जो आज जन्मदिन भी है, क्योंकि जो डॉक्टर्स को ये समर्पित है, डॉक्टर बीसी राय, उनके जन्मदिन को डॉक्टर्स डे के रूप में हम सब मनाते हैं। आज के संदर्भ में जहां डॉक्टर बीसी राय को अलग अलग तरीके से हम सब याद करते हैं, उन्हें इसलिए याद नहीं किया जाता कि ये 2 बार पश्चिम बंगाल के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, बल्कि इसलिए याद किया जाता है कि महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और दूरदर्शी राजनेता होने से पहले वो निष्ठावान डॉक्टर भी थे। उन्होंने चिकित्सा व्यवसाय को मिशन के रूप में लिया है। उनका विश्वास था कि स्वराज केवल सपना ही रह जाएगा यदि लोग शरीर और मस्तिष्क से स्वास्थ्य को मजबूत नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन काल में, डॉक्टर बीसी राय जी ने 1 दर्जन से ज्यादा चिकित्सा सेवा संस्थाएं निजी स्तर पर संसाधन जुटा करके उन्होंने खड़ी करने का। उधर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने मंगलवार को मानेसर स्थित आईसीएटी परिसर का दौरा कर 3 से 4 जुलाई को आयोजित होने जा रहे देश के पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही आपको बता दें कि हरविंद्र कल्याण ने आयोजन स्थल पर पहुंचकर पार्किंग, भोजन प्रबंधन और ट्रैफिक संचालन के साथ आगमन और निकासी मार्गों में बैठक व्यवस्था, कार्यक्रम संचालन, लिफ्ट की क्षमता और परीक्षण जैसे सभी पहलुओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने हर प्रबंध की स्थिति पर अधिकारियों से अलग अलग जानकारी ली और समयबद्ध सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उधर भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की कक्षा की परीक्षा तिथियों की घोषणा कर दी है। बोर्ड सचिव डॉक्टर मुनीश नागपाल ने बताया कि 12वीं कक्षा की कंपार्टमेंट परीक्षा
4 जुलाई को आयोजित की जाएगी, जिसमें 16,842 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो वहीं 10वीं की परीक्षाएं 5 जुलाई से 14 जुलाई तक चलेंगी, जिसमें 10,794 छात्र भाग लेंगे। बोर्ड सचिव ने बताया कि सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 27 जून से बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। परीक्षा की शुचिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बोर्ड ने विशेष तैयारियां की हैं। सभी केंद्रों पर निरीक्षण के लिए ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। 27 प्रभावी उड़न दस्ते गठित कर दिए गए हैं। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों में 500 मीटर दायरे में फोटोस्टेट और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही धारा 163 भी लागू रहेगी। जुलाई से 14 जुलाई 2025 तक करवाया जाएगा और इसमें परीक्षा का जो समय है वो दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। इसमें परीक्षाओं के सफल आयोजन के लिए हमारे द्वारा जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके 27 फ्लाइंग स्क्वाड का गठन किया गया है। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर एक ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो पूर्णकालिक तौर पर वो उसी परीक्षा केंद्र पर ही रहेंगे। उधर हरियाणा में लिंगानुपात सुधारने के लिए स्वास्थ्य और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्यव्यापी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत में राज्य भर के सार्वजनिक पार्कों में जागरूकता रैलियां और मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। प्रत्येक रैली में संबंधित जिले के लिंगानुपात को दर्शाने वाले बैनर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देना और बेटियों के महत्व और सामाजिक संदेश को मजबूत करना है। हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में 21 दिन से चल रहा धरना अब समाप्त हो गया है। प्रशासन के साथ छात्रों का समझौता हो गया है और छात्रों की 8 में से 7 मांग पूरी हो गई हैं, जिसमें वीसी को हटाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, जो पूरे प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट देगी। इस कमेटी में छात्र भी होंगे और जिसके बाद वीसी को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि रजिस्ट्रार को हटाने पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से सभी मांगों पर लिखित में आश्वासन मिलने के बाद छात्रों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी है। वो आप सबने देखा और इस लंबी एक तरह से बच्चों के बीच में और यूनिवर्सिटी प्रशासन के बीच में जो खींचातान चल रही थी, उसको आज समाप्त करने के लिए एक ऐसी मंत्रणा अधिकारियों के साथ तो मांगे थे उन लोगों ने, DSW का है, DPG का है, OSD के हैं, ये सारी चीजें आपको दे देंगे, हॉस्टल वार्डन का है, इनमें सारे के सारे ऑर्डर दे दिए हैं। अभी ऑर्डर हो तो कापी देना भाई, दिखा दे उनको, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे उनको कापी। आज ये जो पहले भी आपको पत्र दिया था हमने, और उसमें पहले दिन से ही कह दिया था इनकी सभी डिमांड्स को पूरा सरकार ने करने का इनको आश्वासन उस दिन दिया था। आज तो केवल इस विषय पर चर्चा हुई, इस बात पर सहमति हुई, जो कुछ चीजें जो त्वरित करने की थी, आज ही करने की जो चीजें थी वो करके इनको ऑर्डर दे दिए। जो मांगे स्वीकार की गई हैं उनमें कुछ अधिकारियों को उनके पद से हटाया गया है, जिनको हमें लिखित में आश्वासन दिया है। उसमें DSW साहब, OSD, SVC, 2 हॉस्टल वार्डन और एक जो CSO उनको सस्पेंड किया गया है और उनका यहाँ से तबादला किया गया दूसरे कैंपस में। उसके अलावा किसी बच्चे पे लीगल एक्टिविटी या डिसिप्लिनरी एक्टिविटी का एक्शन नहीं होगा, उसका मैं नोटिस दिया गया है। उससे अलग जो हमारे पेपर थे वे रिशेड्यूल किए गए हैं, जो एग्जाम थे वे सारे रिशेड्यूल किए गए हैं। और जो मेन मुद्दा जो LDV सीट्स और स्कॉलरशिप पे शुरू हुआ था उनको रिमाइंड बैक कर दिया गया। उम्मीद है सरकार से कि 20 दिन के बाद वो अपने जैसे कमेटी बना रही हो पूरा क्या करेगी, उस पर अगर तरीके से रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 20 दिन के बाद हम सरकार से दोबारा बातचीत करेंगे इसके रिगार्डिंग, और जैसा इनका रिस्पॉन्स रहेगा उस पर अगर हम आगे चलेंगे। उधर हरियाणा सरकार के आबकारी एवं कराधान विभाग ने 1 जुलाई 2017 से GST लागू होने के 8 साल पूरे होने की खुशी में GST दिवस मनाया गया और कार्यक्रम का आयोजन जिलों और राज्य मुख्यालयों में आयोजित किए गए, जिसमें उद्योगों, टैक्स बार एसोसिएशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
साथ ही आपको बता दें कि ये जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन ने जो है इसमें प्रतिभाग किया है। उधर प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों को बड़ा झटका दिया है, जिसमें अब गरीब परिवारों को सरसों के तेल के लिए अधिक पैसे देने होंगे। पहले जो 2 लीटर तेल 40 रुपए में जो मिलता था, अब उसकी कीमत 100 रुपए हो गई है। यह गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ है। उधर तोशाम में ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी ने गांव दुल्हेड़ी में बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर लगाने के विरोध में बिजली निगम के निजीकरण के खिलाफ और एडवांस्ड सिक्योरिटी चार्ज के नाम से जनता से लूट के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसमें ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया है और मांग की है कि तुरंत बढ़ाए गए रेट वापस लिए जाएं। आज हमने दुल्हेड़ी गांव में बिजली के जो रेट बढ़े हैं इनके खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया है। हमारा संगठन पूरे हरियाणा में बिजली के बढ़े रेट के खिलाफ ये आंदोलन चला रही है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हम लोगों से आग्रह करते हैं कि आंदोलन में आए, आंदोलन को तेज करें, गांव-गांव में कमेटियां बनाएं। उधर फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के प्रयासों से अब गांव-गांव में खुला दरबार लगाया जाएंगे और ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिला उपायुक्त विक्रम सिंह की अध्यक्षता में फतेहपुर गांव में खुला दरबार लगाया गया, जिसमें फैमिली आईडी से लेकर आधार कार्ड, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और पंचायत विभाग सहित सभी विभागों का खुला दरबार लगाया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाया। वहीं इस मौके पर गांव की महिला सरपंच सरोज ने बताया कि फरीदाबाद के डीसी विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गांव में खुला दरबार लगाया गया है, जो कि गांव के लिए एक बेहद ही अच्छी शुरुआत है। जी, आज फतेहपुर बिल्लौच में हमारे उपायुक्त महोदय जी के अध्यक्षता में एवं मार्गदर्शन में यह कैंप लगाया जा रहा है फतेहपुर बिल्लौच में, जिसके अंतर्गत सभी विभागों की जो स्टॉल लगाई गई हैं, जिसमें सभी विभाग के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं वो उपस्थित हैं। गांव वालों की किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई एप्लीकेशन है अभी हमारे करने के लिए और उसके ऊपर कार्रवाई करें। ये डीसी साहब की तरफ से खुला दरबार लगाया गांव फतेहपुर बिल्लौच में, और यहाँ पर जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो सब बैठेंगे। आधार कार्ड, फैमिली आईडी, बिजली विभाग, पेंशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, रेड क्रॉस और गिरदावल वगैरह सब बैठे हैं। तो जिनकी भी किसी भी तरह की समस्या है उनका हल होगा यहाँ पे। अब तक कितनी लोगों की समस्याएं आ चुकी है सामने, कितने लोगों का निवारण कर चुके हैं? अभी लगे हुए हैं ये लोग, क्योंकि 1 बजे से कैंप चालू हुआ है। फरीदाबाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान पर एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने सेक्टर 64 स्थित वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम लगाने की शुरुआत की। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है एक पेड़ मां के नाम, और मां के नाम पेड़ हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस का जो
एक विचार आया कि हिंदुस्तान में 500 करोड़ पेड़ों की जरूरत है। अगर 500 करोड़ पेड़ नहीं लगाए गए तो टेम्परेचर जिस तरह के हालात हैं 60 को पार करेगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रकृति पेड़ लगाएं और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले भविष्य के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं और हमें अपनी प्रकृति को ठीक रखना है। और ये प्रकृति का श्रृंगार है पृथ्वी का। उधर कुरुक्षेत्र जिला में पानी निकासी न होने के कारण आमजन का नुकसान हुआ तो संबंधित अधिकारी की खैर नहीं है। उपायुक्त नेहा सिंह ने लोक निर्माण विभाग, सरस्वती बोर्ड, सिंचाई विभाग, मार्केटिंग विभाग के अधिकारियों को 2 दिन के अंदर बाढ़ राहत से संबंधित कार्य पूरा करने के सख्त आदेश दिए हैं। अधिकारियों को 7 दिन के अंदर कार्य पूरा करवाने का प्रमाण पत्र देना होगा और एसडीएम चेकिंग भी करेंगे। कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट सीधी मुख्यालय भेजी जाएगी। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों से संबंधित पानी निकासी की शिकायतों को हाउस के समक्ष रखा। डाइवर्जन हो, उस पर हमने निर्णय लिया और सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए कि आने वाले 2 दिनों में वो रिपोर्ट दे कि उनके विभाग के सारे कल्वर्ट्स, सभी क्रॉस ड्रेनेज, सभी नाले, उनको सफाई किया जा चुका है और कहीं भी फ्लो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर इसके बावजूद भी कोई भी ऐसा चैनल या कार्य पेंडिंग पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उधर रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 200 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को लेकर चल रही राजनीति पर पहली बार बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल किसी एक गांव का नहीं बल्कि पूरे जिले के लिए है। राजनीति केवल विकास के लिए जो है होनी चाहिए, न कि रुकावट के लिए। साथ ही विधायक ने कहा कि कई नेताओं को लंबे समय से राजनीति करने का मंच नहीं मिला था, अब अस्पताल का मुद्दा हाथ लगते ही वे राजनीति करने में जुट गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अस्पताल लाइन में हो या फिर किसी और जगह, सरकार को जहां फिजिबल हो वहीं अस्पताल बनाना चाहिए। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के निवास पर आयोजित रात्रि भोज को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विधायक ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपने नेता के घर भोज पर नहीं जा सकते। राव इंद्रजीत सिंह और आरती सिंह राव हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं। भोज के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। जो बातें फैलाई जा रही हैं जो है बेबुनियाद है। तो वीक में जाना ही होता है, हमारी कमेटियों की बैठकें होती है। मैं 3 कमेटियों में सदस्य हूँ, एक कमेटी का मैं अध्यक्ष हूँ। तो वो तो मिनी हमारा हाउस है, जैसे विधानसभा फुल हाउस है तो वैसे ही हमारी कमेटियां जो है मिनी हाउस है, उसमें वर्किंग होती है डिपार्टमेंट वाइज, अधिकारियों के वाइज। तो वो मीटिंग भी होती है और उसमें इलाके की जो डिमांड है, इलाके के जो समस्याएं विभागीय, हम उनके पे भी चर्चा करते हैं। और नहीं आप क्या लाए, कुरुक्षेत्र की उपायुक्त नेहा सिंह ने रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, जहां पर अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सुनहेड़ी खालसा में रोडवेज की बस चलेगी और इसके साथ ही गांव के स्कूल में युवाओं को पढ़ने के लिए ई-लाइब्रेरी मिलेगी। उन्होंने सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रात्रि ठहराव में आने वाली सभी शिकायतों पर 1 सप्ताह में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजें ताकि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया शुरू की जा सके। सामने कई ऐसी समस्याएं आ रही जो अभी भी गाँव में है, जिनका समाधान करना है। लेकिन मैंने अपने सारे अफसरों को भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने बहुत ही कहीं उसका ज्ञान दिया और यह आश्वासन दिया है कि कई सारे काम जो होने वाले हैं वो कल ही होगा और उसका निरीक्षण करके और उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। चाहे वो एक्सचेंज की रकमी है, मार्केटिंग है, पब्लिक हेल्थ है, सब
तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं खास करके जीरो टॉलरेंस का भी धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने मौके पर ही तुरंत ये समाधान कर दिया कि बस सर्विस जो महिलाएं और लड़कियां चाहती थी वो तुरंत शुरू करवाया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों,